स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम लेके आए हैं लोगों की जिंदगी बदल देने वाली रोबोट ग्रीन की मोस्ट पॉपुलर बुक द 48 लॉज ऑफ पावर की आगे की कहानी। तो शुरू करते हैं। लॉ 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रैटिट्यूड। मदद मांगते समय लोगों के फायदे को छुओ, दया या एहसान की बात मत करो। If you need to turn Lou an ally for help, do not bother to remind him of your past assistance and good deals. He will find a way to ignore you. Instead, uncover something in your request or in your alliance with him that will benefit him and emphasize it out of all proportion. He will respond enthusiastically when he sees something to be gained for himself. अर्थ: लोग लंबे समय तक ना तो एहसान याद रखते हैं और ना ही दया से चलते हैं, लेकिन अपना फायदा उन्हें हमेशा साफ दिखाई देता है। अगर तुम किसी से मदद चाहते हो तो ये मत कहो मैंने आपके लिए ये किया था या मेरी मजबूरी है, बल्कि ये दिखाओ उसे इससे क्या मिलेगा। एग्जाम्पल: ऑफिस। उदाहरण: गलत तरीका: सर, मैंने आपके लिए इतना काम किया है, अब इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर दीजिए। सही तरीका: सर, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को लीड करूं तो आपकी टीम का रिजल्ट और बेहतर दिखेगा और आपको अच्छा क्रेडिट मिलेगा। अब ये एहसान नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट बन गया। रियल लाइफ उदाहरण: एक दुकानदार ग्राहक से कहे मुझ पर दया कीजिए, लेकिन अगर कहे आज खरीदेंगे तो आपको बेहतर दाम और भविष्य में फायदा मिलेगा, ग्राहक खुद राजी हो जाता है। सीख: लोग तुम्हारी मजबूरी से नहीं, अपने फायदे से चलते हैं। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दोस्त बनो, लेकिन जानकारी इकट्ठा करने वाले बनकर काम करो। Knowing about your rival is critical. Use spies to gather valuable information that will keep you a step ahead. Play the spy yourself. In polite social encounters, lean to probe. Ask indirect questions to get people to reveal their weaknesses and intentions. There is no occasion that is not an opportunity for artful spying. अर्थ: ताकत जानकारी से आती है। अगर तुम लोगों के बारे में जानते हो, उनकी सोच, कमजोरियां, पसंद नापसंद, योजनाएं, तो तुम हमेशा एक कदम आगे रहते हो। ये लॉ ये नहीं कहता कि धोखा दो, बल्कि ये कहता है कि ध्यान से सुनो, कम बोलो और ज्यादा समझो। उदाहरण: ऑफिस। उदाहरण: मान लो तुम एक नए ऑफिस में गए हो। अगर तुम सिर्फ अपनी बातें करते रहोगे तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुम सबसे दोस्ताना बात करो, उनकी बातें ध्यान से सुनो, कौन बॉस से नाखुश है, कौन प्रमोशन चाहता है, कौन किससे जलता है, तो तुम्हारे पास ऐसी जानकारी होगी जो सही समय पर तुम्हें फायदा दे सकती है। रियल लाइफ उदाहरण: एक समझदार शतरंज खिलाड़ी पहले सामने वाले की चालें समझता है, फिर अपनी चाल चलता है। चेतावनी: हर बात दूसरों को मत बताओ, भरोसेमंद दिखो, लेकिन पूरी तरह खुलो मत। जानकारी का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। सीख: जो ज्यादा जानता है वही खेल को कंट्रोल करता है। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह निष्क्रिय कर दो। ऑल ग्रेट लीडर्स सिंस मोसेस हैव नोन दैट अ फियर्ड एनिमी मस्ट बी क्रश्ड कंप्लीटली। समटाइम्स दे हैव लर्नड दिस द हार्ड वे। If one ember is left alight, no matter how dimly it smolders, a fire will eventually break out. More is lost through stopping halfway than through total annihilation. The enemy will recover and will seek revenge. Crush him, not only in body, but in spirit. अर्थ: अगर तुम अपने दुश्मन को आधा अधूरा छोड़ देते हो, तो वो बदला लेने का मौका ढूंढेगा। आधा हराया हुआ दुश्मन पूरी तरह हारे हुए दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। इसका मतलब हिंसा नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से उसकी ताकत, असर और विकल्प खत्म करना है। एग्जाम्पल: ऑफिस प्रोफेशनल। उदाहरण: मान लो कोई सहकर्मी बार बार तुम्हारे काम को नीचा दिखाता है। अगर तुम सिर्फ उसे नजरअंदाज करते रहो तो वो और हिम्मत करेगा। स्मार्ट तरीका: अपने काम को सबूतों के साथ सामने लाओ। सीनियर्स के सामने अपनी वैल्यू साफ दिखाओ, उसकी शिकायतों को तथ्य से बेअसर कर दो। नतीजा:
उसके पास तुम्हारे खिलाफ बोलने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। इतिहास से सीख। इतिहास में कई राजा दुश्मन को माफ करके बाद में उसी के हाथों हार गए, जबकि जिन्होंने पूरी तरह ताकत छीनी वे लंबे समय तक राज कर पाए। चेतावनी, बेवजह दुश्मन मत बनाओ, लेकिन जब लड़ाई जरूरी हो तो उसे अधूरा मत छोड़ो। सीख, आधा छोड़ा गया दुश्मन कल का सबसे बड़ा खतरा बनता है। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। कभी कभी दूरी बनाकर सम्मान और महत्व बढ़ाओ। टू मच सर्कुलेशन मेक्स द प्राइस गो डाउन। द मोर यू आर सीन एंड हर्ट फ्रॉम, द मोर कॉमन यू अपीयर। If you are already established in a group, temporary withdrawal from it will make you more talked about, even more admired. You must learn when to leave. Create value through scarcity. अर्थ, अगर तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जब तुम थोड़ी दूरी बना लेते हो तो लोग तुम्हारी कमी महसूस करते हैं और तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। ज्यादा दिखाई देना से कम सम्मान मिलता है। सीमित समय में उपलब्ध रहना ज्यादा महत्व देता है। एग्जाम्पल, ऑफिस। उदाहरण, मान लो तुम हर समय बॉस के हर छोटे काम के लिए मौजूद रहते हो। धीरे धीरे बॉस इसे तुम्हारी ड्यूटी समझने लगता है। लेकिन अगर तुम जरूरी समय पर ही उपलब्ध रहो, अपने काम में व्यस्त और फोकस्ड दिखो, तो जब तुम मौजूद नहीं होते लोग कहते हैं ये होता तो काम आसान हो जाता। रियल लाइफ रिलेशनशिप उदाहरण, जो इंसान हर समय सामने रहता है उसकी कद्र कम हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जिंदगी, काम और सीमाएं रखता है उसे लोग ज्यादा सम्मान देते हैं। चेतावनी, पूरी तरह गायब मत हो जाओ। दूरी रणनीतिक होनी चाहिए, न कि घमंड वाली। सीख, जो हमेशा मौजूद रहता है वो सामान्य बन जाता है, जो कभी कभी दूर रहता है वही खास बनता है। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लोगों को अनिश्चितता में रखो, खुद को अप्रत्याशित बनाओ। Humans are creatures of habit with an insatiable need to see familiarity in other people's actions. Your predictability gives them a sense of control. Turn the tables. Be deliberately unpredictable. Behavior that seems to have no consistency or purpose will keep them off balance, and they will wear themselves honored trying to explain your moves. Taken to an extreme, this strategy can intimidate and terrorize. अर्थ, अगर लोग तुम्हारे हर कदम को पहले से समझ जाएं, तो वे तुम्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब तुम्हारा व्यवहार पूरी तरह अनुमान से बाहर होता है, तो लोग सतर्क रहते हैं और तुम्हें हल्के में नहीं लेते। अनिश्चितता इक्वल्स मनोवैज्ञानिक ताकत। एग्जाम्पल, ऑफिस। उदाहरण, मान लो एक मैनेजर है, कभी बहुत सख्त, कभी अचानक तारीफ करने वाला, कभी चुप, कभी तेज एक्शन। टीम को समझ नहीं आता कि वो कब क्या करेगा, इसलिए वे हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, शतरंज में अगर खिलाड़ी हर बार एक ही पैटर्न खेले तो विरोधी उसे पढ़ लेता है, लेकिन जो खिलाड़ी चाल बदलता रहता है वही जीतता है। चेतावनी, बिना वजह डर पैदा मत करो, अनिश्चितता को रणनीति बनाओ। आदत नहीं, भरोसे को पूरी तरह खत्म मत होने दो। सीख, जिसे समझा ना जा सके उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। खुद को बचाने के लिए दीवारें मत बनाओ, अकेलापन खतरनाक है। The world is dangerous and memories are everywhere. Everyone has to protect themselves. A fortress seems the safest, but isolation exposes you to more dangers than it protects you from. It cuts you off from valuable information. It makes you conspicuous and an easy target. Better to circulate among people, find allies, mingle. You are shielded from you by the crowd. अर्थ, जब कोई व्यक्ति डर, घमंड या अविश्वास में खुद को लोगों से काट लेता है, तो वो जानकारी, मौके और समर्थन तीनों से दूर हो जाता है। ताकत कनेक्शन से आती है, अकेलेपन से नहीं। एग्जाम्पल, ऑफिस या करियर का उदाहरण। मान लो कोई कर्मचारी किसी से घुलता मिलता नहीं, मीटिंग के बाद तुरंत चला जाता है,
टीम से दूरी बनाए रखता है। जब कंपनी में बदलाव होता है, रीशफल, प्रमोशन या छटनी, तो उसे कोई सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उसका कोई नेटवर्क नहीं होता। दूसरी ओर जो व्यक्ति सबसे प्रोफेशनल रिश्ते बनाए रखता है, उसे समय पर खबर भी मिलती है और मदद भी। रियल लाइफ उदाहरण। राजा जो किले में बंद होकर रहता है, अक्सर बाहर की साजिशों से अनजान रह जाता है और अचानक गिर जाता है। चेतावनी, हर किसी पर भरोसा मत करो, लेकिन पूरी तरह अलग थलग भी मत रहो। संतुलन ही ताकत है। सीख, जो अकेला खड़ा होता है वो सबसे पहले गिरता है। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। जानो कि तुम किससे बात कर रहे हो, गलत इंसान को नाराज मत करो। There are many different kinds of people in the world, and you can never assume that everyone will react to your strategies in the same way. Deceive or outmaneuver some people, and they will spend the rest of their lives seeking revenge. They are wolves in lamb's clothing. Choose your victims and opponents carefully. Then, never offend or deceive the wrong person. अर्थ, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग अपमान जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग चुपचाप बदला लेने वाले होते हैं। अगर तुम बिना सोचे समझे किसी ताकतवर, अहंकारी या खतरनाक व्यक्ति को नाराज कर दोगे, तो उसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ताकत का मतलब है लोगों की प्रकृति पहचानना। एग्जाम्पल, ऑफिस का उदाहरण। मान लो तुम मजाक मजाक में एक सीनियर या पावरफुल व्यक्ति को सबके सामने नीचा दिखा देते हो। वो उस समय कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में तुम्हारा प्रमोशन रोक देता है या तुम्हें मुश्किल प्रोजेक्ट में फंसा देता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि चोट कहाँ से आई। रियल लाइफ उदाहरण। एक शांत दिखने वाला व्यक्ति अंदर से सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो लड़ाई तुरंत नहीं, सही समय पर करता है। कैसे बचें? बोलने से पहले सामने वाले की पोजीशन समझो। हर किसी से एक जैसा व्यवहार मत करो। जिनके पास ताकत है, उनके अहम को बेवजह मत छुओ। सीख, तकरार से पहले ये जानना जरूरी है कि सामने वाला कौन है। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी एक पक्ष से पूरी तरह बंधो मत। इट इज द फूल हु ऑलवेज रशेस टू टेक साइड्स। डू नॉट कमिट टू एनी साइड और सीज बट योरसेल्फ। बाय मेंटेनिंग योर इंडिपेंडेंस, you become the master of others, playing people against one another, making them pursue you. अर्थ, अगर तुम किसी एक व्यक्ति, ग्रुप या पक्ष के पूरी तरह वफादार बन जाते हो, तो तुम्हारी आज़ादी और मोल भाव की ताकत खत्म हो जाती है। ताकतवर वही होता है जो सबके लिए उपयोगी हो, लेकिन किसी का गुलाम न बने। जो खुद को बांध लेता है, वो कंट्रोल में आ जाता है। एग्जाम्पल, ऑफिस और पॉलिटिक्स का उदाहरण। मान लो ऑफिस में दो सीनियर मैनेजरों के बीच टकराव है। अगर तुम खुलकर एक का साथ दे दोगे तो दूसरा तुम्हें अपना दुश्मन मान लेगा। लेकिन अगर तुम प्रोफेशनल बने रहो, दोनों से सम्मानजनक रिश्ता रखो, अपना काम बेहतरीन करो, तो जीत चाहे किसी की भी हो, तुम सुरक्षित और जरूरी बने रहोगे। रियल लाइफ उदाहरण। शतरंज में राजा किसी एक मोहरे पर निर्भर नहीं रहता, वो सभी विकल्प खुले रखता है। चेतावनी, धोखेबाज मत बनो, लेकिन अंधी वफादारी से बचो। लचीलापन ही ताकत है। सीख, जो किसी का नहीं होता वही सबका काम का होता है। लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। कभी कभी खुद को कम समझदार दिखाओ ताकि सामने वाला फंस जाए। No one likes feeling stupider than the next person. The trick then is to make your victims feel smart, and not just smart, but smarter than you are. Once convinced of this, they will never suspect that you may have ulterior motives. अर्थ, अगर तुम हर समय बहुत ज्यादा होशियार दिखोगे तो लोग ईर्ष्या करेंगे, सतर्क हो जाएंगे और तुम्हें मात देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम थोड़ा भोला या कम समझदार दिखते हो तो सामने वाला ढीला पड़ जाता है और अपनी असली सोच या चालें दिखा देता है। दिखावा इक्वल्स रणनीति। एग्जाम्पल, ऑफिस का उदाहरण। मान लो मीटिंग में कोई सहकर्मी खुद को बहुत बड़ा एक्सपर्ट दिखा रहा है। अगर तुम तुरंत उसे काट दो और अपनी समझदारी दिखाओ तो वो तुम्हें दुश्मन मान लेगा। लेकिन अगर तुम शांत रहो,
थोड़ा अनजान बनो और सवाल ऐसे पूछो जैसे सीख रहे हो, तो वो ज्यादा बोलेगा और खुद ही अपनी कमजोरियां दिखा देगा। रियल लाइफ उदाहरण। शिकारी हमेशा ऐसे शिकार पर हमला करता है जो उसे कमजोर लगता है। चेतावनी, असल में मूर्ख मत बनो, सिर्फ दिखावे में भोले बनो। जरूरत से ज्यादा नहीं, वरना लोग सच मान लेंगे। सीख, जो खुद को बहुत होशियार दिखाता है वो सबसे पहले निशाने पर आता है। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। कमजोर दिखकर भी ताकत हासिल करो, आत्मसमर्पण को रणनीति बनाओ। When you are weaker, never fight for honor's sake. Choose surrender instead. Surrender gives you lime to take over, time to torment and irrelate your cumbearer, time to wait for his power to wane. Do not give him the satisfaction of fighting and defeating you. Surrender first. By turning the other cheek, you infuriate and unstable him. Make surrender a tool of proper. अर्थ, हर लड़ाई लड़ना समझदारी नहीं होती। कभी कभी तुरंत टकराने की बजाय झुक जाना, मान लेना या पीछे हट जाना लंबे समय में ज्यादा ताकत देता है। अस्थायी हार भविष्य की बड़ी जीत की जमीन बन सकती है। एग्जाम्पल, ऑफिस का उदाहरण। मान लो तुम और तुम्हारा सीनियर किसी मुद्दे पर असहमत हो। अगर तुम जिद करके सामने से भिड़ जाओगे तो रिश्ता बिगड़ेगा और नुकसान तुम्हारा होगा। स्मार्ट तरीका, उस समय उसकी बात मान लो, शांत रहो, हालात और जानकारी को अपने पक्ष में इकट्ठा करो। कुछ समय बाद जब परिस्थितियां बदलें, तुम बिना टकराव के अपनी बात लागू कर पाओगे। इतिहास से उदाहरण। कई बार कमजोर दिखने वाले राजा समय आने पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली साबित हुए, क्योंकि उन्होंने पहले समय खरीदा। चेतावनी, हमेशा झुकते मत रहो। आत्मसमर्पण रणनीति हो, आदत नहीं। सही समय पर फिर से खड़े होना जरूरी है। सीख, जो आज झुकना जानता है वही कल सीधा खड़ा हो पाता है। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी ताकत को एक ही जगह केंद्रित करो। कंजर्व योर फोर्सेस एंड एनर्जीज बाय कीपिंग देम कॉन्सेंट्रेटेड एट देयर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। You gain more by finding a rich mine and mining it deeper than by flitting from one to another. Intensity defeats extension every time. When looking for sources of power up elevate you, find the one key patron, the fat cow, who will give you milk for a long time to come. अर्थ, अगर तुम अपनी ऊर्जा, समय और संसाधन बहुत सारी दिशाओं में बांट दोगे तो किसी में भी पूरी जीत नहीं मिलेगी। ताकतवर वही होता है जो एक मुख्य लक्ष्य चुनकर उस पर पूरी ताकत झोंक देता है। बिखरी हुई ताकत इक्वल्स कमजोरी, केंद्रित ताकत इक्वल्स प्रभुत्व। एग्जाम्पल, करियर और ऑफिस का उदाहरण। मान लो कोई व्यक्ति एक साथ 5 स्किल सीखने की कोशिश करता है, हर प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा करता है, नतीजा वह औसत ही रह जाता है। दूसरी तरफ जो एक स्किल जैसे सेल्स, कोडिंग, लीडरशिप में एक्सपर्ट बन जाता है, वही तेजी से ऊपर जाता है। बिजनेस उदाहरण। एक कंपनी जो हर तरह का प्रोडक्ट बेचने लगे अक्सर फेल हो जाती है, लेकिन जो एक ही चीज में मास्टर बनती है वही ब्रांड बनती है। रियल लाइफ उदाहरण। सूरज की किरणें फैले तो गर्मी कम होती है, लेकिन जब आवर्धक शीशे से एक जगह केंद्रित होती है तो आग लगा देती है। सीख, जो सब कुछ करना चाहता है वो कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पाता। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। एक आदर्श दरबारी की तरह व्यवहार करना सीखो। द परफेक्ट कोर्टियर thrives in a world where everything revolves around power and political dexterity. He has mastered the art of indirection. He flatters, yields to superiors, and asserts power over others in the most oblique and graceful manner. Leem could apply the laws of courtiership, and there will be no limit to how far you can rise in the court. अर्थ, ताकत के आसपास रहने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, तुम्हें ये भी आना चाहिए कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, किसे सम्मान देना है और किससे दूरी रखनी है। जो व्यक्ति पावर सिस्टम को समझकर चलता है वही लंबे समय तक सुरक्षित और प्रभावशाली रहता है।
एग्जाम्पल, ऑफिस और कॉरपोरेट का उदाहरण। मान लो तुम बहुत काबिल हो, लेकिन तुम सीनियर्स को खुलेआम सुधारते हो, हर नियम पर सवार उठाते हो, सबके सामने बॉस को गलत साबित करते हो। नतीजा, तुम्हारा टैलेंट होते हुए भी तुम खतरे में आ जाओगे। स्मार्ट तरीका, परफेक्ट कोर्टियर। सीनियर्स की इज्जत बचाओ, अपनी बात सही समय और सही भाषा में रखो। पॉलिटिक्स को समझो, लेकिन उसमें फंसो मत। ईर्ष्या नहीं, प्रशंसा दिखाओ। इतिहास से उदाहरण, राजाओं के दरबार में जो लोग सिर्फ बहादुर थे वे जल्दी मारे गए, लेकिन जो लोग राजा का मूड, अहम और सीमाएं समझते थे वे सालों तक ताकत के पास रहे। सीख, ताकत के पास रहने के लिए तलवार नहीं, समझदारी ज्यादा काम आती है।